नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं जसपुर से श्री साथी प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है। जसपुर में सपा नेताओं की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महंत शुभम गिरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की अपील की। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधों के आरोप लगाए। संगठन पिछले कुछ दशकों में हम लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारी जो हार को हम जीत की ओर ले जा रहे हैं। और जो हमारा जसपुर का दौरा है और कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार है। मैं जसपुर के साथ साथ कल रुद्रपुर, काशीपुर भी गया था। और उधम सिंह नगर, जनपद उधम सिंह नगर की जो 9 की 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटों में हम प्रत्याशी उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के साथ साथ जिस तरह से अभी कल जिस तरह से लोगों को जिस तरह से भड़काया जा रहा है। और देखिए बस स्टैंड में यहाँ पर जब 20 राज्य बने हुए 26 साल हो गए, यहाँ पर बस स्टैंड नहीं बना, यहाँ पर एक लोगों के लिए बैठक नहीं बन पाई, जो बेंच नहीं लग पाए। तो इसलिए इसके लिए भी हम आए हैं। इसलिए हम लोग जिस तरह से यहाँ की महिलाएं गैस की किल्लत से परेशान हैं, हर लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं। तो जसपुर में हम संगठन को मजबूत करने आए हैं। और उधम सिंह नगर में और उत्तराखंड के हरिद्वार में जहाँ भी पीडीए के जो हमारे साथी है, पीडीए पंचायत करने का पूरा प्रयास करेंगे। गैर सैन के लिए सभी को पता है, आप लोगों के माध्यम से भी रमाशंकर कौशिक समिति की जो रिपोर्ट है, भड़थवाल समिति की जो रिपोर्ट है, और जो गैर सैन का मामला था वो हमारे अब नेता तो कांग्रेस में चल गए हैं, सूर्यकांत धस्माना जी पहले हमारी पार्टी में थे। तो उस प्रकार से रमाशंकर कौशिक जी की समिति ने ही गैर सैन को राजधानी पारित किया था। और अभी तक भी जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात है, देहरादून में देखिए दिन दहाड़े हमारे जो सैनिक थे उनको गोली लगी। और जो हमारे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, अंकिता भंडारी का कितना बड़ी हत्याकांड हुआ। हमारे हरिद्वार में शांता शाह में एक लड़की है, दलित लड़की, उसके साथ बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, दुष्कर्म हुआ। तो हम कहते हैं कि धामी जी महिला सुरक्षा के लिए विफल है। अगर वो महिला सुरक्षा करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल, जिस तरह से 1090 अखिलेश जी ने हेल्पलाइन बनाई थी, उस तरह से महिला के लिए भी बननी चाहिए। प्रदेश के जो मुद्दे हैं, पलायन रुके, जो हमारे पलायन रुके, रोजगार मिले, इंडस्ट्रियाँ बने। और इंडस्ट्रियाँ बनने के साथ साथ सरकारी नौकरी में हो। जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तब हॉर्टिकल्चर पहाड़ों में होते थे, अब हॉर्टिकल्चर भी बंद हो चुके हैं। और हर जगह हम जो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में कोई भी क्षेत्रवाद ना आए, उत्तराखंड को हम आगे बढ़ाएं। और उत्तराखंड से लेकर मतलब जसपुर से लेकर मध्य हिमालय, निमित हिमालय और विशाल हिमालय, इस तरह से हम उत्तराखंड की बात करते हैं। और उत्तराखंड में 4 धाम हैं, चारों धाम की सुरक्षा हो। और कुमाऊं मंडल में सबसे बड़ा अल्मोड़ा में है और आदि कैलाश को यहीं से जाते हैं। रोडों की हालत देखिए, ये रोडों को भी सुधारना चाहिए। जो कोट द्वार है, कोट द्वार से रामनगर तक जो रोड जाता है, सरकार उस रोड को भी खोले। और वहां से जाने के लिए जब देहरादून जाते तो देहरादून में भी जाए। और उत्तराखंड में या जसपुर में या काशीपुर में उत्तराखंड सरकार को मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन पीजीआई के रूप में भी एक स्वास्थ्य सेवा का भी कार्य करना चाहिए। वहीं कोषाध्यक्ष एस.के. राय ने मुलायम सिंह यादव के योगदान को याद करते हुए सपा को तीसरे विकल्प के रूप में मजबूत बनाने का आह्वान किया। पार्टी ने 2027 चुनाव मजबूती से लड़ने का दावा किया है। जसपुर आया हूँ आप लोगों के बीच में, लखनऊ से। आपके जो सवालात थे मैं सुन रहा था। मैं आपको बता दूं, 2-4 सवाल हमारे तो सुनने को जो मिला उसका मैं आपको जवाब दे दूं। अभी एक पत्रकार महोदय जी ने कहा कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का योगदान। देखिए, एक गीता सार अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो हमको अपयश लिखा था। सच्चाई ये है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप पत्रकार लोग विशेषकर जरूर जानते होंगे कि उत्तराखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव सन 1993 में समाजवादी पार्टी ने किया था, माननीय मुलायम सिंह जी के शासनकाल में। और सन 94 में इसका प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा, जिस पर इसका गठन हुआ। और लोग कहते हैं कि हम उत्तराखंड के पक्ष में नहीं हैं। तो एक तो बात ये है। रह गई कि आपने अभी एक सवाल किया कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे।
उत्तराखंड में आपका क्या है। तो देखिए, उत्तराखंड का जो मूलभूत समस्या है या किसी भी राज्य की मूलभूत समस्या है क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और महंगाई, यही। और वो किस स्थिति पे उत्तराखंड में है आप सब देख रहे हैं। पहाड़ों का पलायन का भाषण तमाम नेता हर दल के लोग करते आए हैं, सुनते आए हैं आप लोग। मैं एक नई बात, और ये इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ा जो कोड़ है इस उत्तराखंड का, बेरोजगारी का जो दीमक लगा पड़ा है, जो सरकार ने लगा रखा है, वो ये है औद्योगिक पलायन। हम उद्योगों को सब्सिडी देते हैं, उद्योग लगवाते हैं, और फिर वो सब्सिडी का लाभ लेके और उद्योगपति यहाँ से अपना प्लांट उठा के दूसरे राज्यों में ले जाते हैं, और हमारे पास कोई योजना नहीं है कि हम उनको कैसे रोकें। वो क्यों जा रहे हैं हमारा लाभ लेके, हमारे लड़के बेरोजगार हो जाते हैं। 5 साल के रोजगार पाके 5 साल बाद फिर वो लड़के बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। रुद्रपुर में नरेंद्र तिवारी जी के शासनकाल में भीमताल पूरा विकसित हुआ, रोजगार लगा, और लोग सब्सिडी ख़त्म होते ही रोजगार यहाँ से उठ के गुजरात और जाने कहाँ चला गया। सरकार की कोई योजना नहीं है। तो जब रोजगार नहीं है तो रोजगार, उद्योग नहीं है तो रोजगार कहाँ मिलेगा। लेकिन कोई देख नहीं रहा है। सरकार इसको दूसरे लॉलीपॉप दिखा के, सजबाग दिखा के, बातों में उलझा के जनता को भ्रमित करके लाभ ले रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही। अभी रुद्रपुर देख लीजिए, आपके सामने है, कितने उद्योग लगे थे, अब सब्सिडी ख़त्म हो गया, कितने चले गए, कितने बचे हैं, आप खुद आकलन कर लीजिए। ना जनता इसकी आवाज़ उठा रही है, ना राजनेता इसको उठा रहे हैं, सब औद्योगिक घरानों के पक्ष में। देखिए, जहाँ तक सुविधा दिलाने की बात है, यहाँ की जनता बहुत सीधी सादी और क्या कहते हैं, पूजा पाठी स्वभाव की जनता है। जहाँ सुविधा दिलाने की बात है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में निवेश कराएंगे। अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में निवेश कराएंगे जितनी हमारी क्षमता है। हम भारत सरकार के में तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है, और हम उत्तर प्रदेश से जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम उत्तर प्रदेश से जो भी निवेश करा सकते हैं हम उत्तराखंड में कराएंगे, और अपने को स्थापित उत्तर प्रदेश के मॉडल पर ही उत्तराखंड का विकास करेंगे, और जनता को बताएंगे कि विकास कैसे होता है। हम लोग का इरादा, जहाँ तक हमने सुना है, अभी सभी सीटों पे लड़ने का है, लेकिन कुल मिला के ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। जहाँ तक हम अभी तक का हम लोग को वो है कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। बाकी का कोई मतलब नहीं है, वो धोखा है। अग्निवीर योजना युवाओं को और देश की जनता को धोखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा बस चलेगा, हमारी सरकारें आएंगी तो हम इसको समाप्त करेंगे। 5 साल की नौकरी का क्या मतलब है? 5 साल बाद वो आदमी क्या करेगा? वो किसी और फील्ड में नहीं जा पाएगा, किसी और जॉब में नहीं जा पाएगा। अब उसके लिए आर्मी ही एक सहारा रहेगा, और आर्मी में उसको 5 साल बाद कोई जगह नहीं है। उसकी कोई योजना हो कि जो आदमी 5 साल किया उसको हम भविष्य में ये करेंगे, ऐसी कोई योजना हो, तब तो उसका कोई मतलब है। तो ये तो पढ़े लिखे युवा बच्चे हैं जो शिक्षित हैं, वो खुद इस योजना के विरोध में हैं।